नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के साथ ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार वापस तहे दिल से हृदय की गहराई से आ जाइएगा सभी वर्दी की इस क्लास में। खाकी के प्यारों, मेरे सभी लाडलो, मेरी लाडो रानियों, गदाधारी भीमों और भीमणियों, जल्दी से आ जाए, सेशन को शेयर कर दे, क्योंकि आज की क्लास रहने वाली है कल के जैसे धमाकेदार। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना जो कंसेप्ट चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्शन, दिशा के, और दिशा के सवालों के साथ उसका बेसिक कंसेप्ट लेते हुए मैं आपको कई सारे सवाल समझा भी रहा था और कई सारे सवाल हम करवा भी रहे थे। जैसा कि बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार मैं वापस आप लोगों के साथ में आ जाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे कि सबसे पहली बात यह थी कि मैंने आपको बताया कि भाई जो डायरेक्शन होती है अपनी, है ना, वो डायरेक्शन भैया चार तरीके की डायरेक्शन होती है। याद है, हमने कल बात करी थी कि इस वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं बेटा ईस्ट, है ना। ईस्ट का मतलब कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा? पूर्व दिशा हम इसे कह देंगे, है ना लाड दे। और इस दिशा को बेटा हम कह देते हैं पश्चिम दिशा, ठीक है, यानी कि वेस्ट हम इसे कहते हैं। और ये जो दिशा रहती है ये उत्तर है और हम इसे नॉर्थ बोलते हैं। और बाबू साउथ को हमने कह दिया आपकी दक्षिण दिशा। फिर आप में से किसी ने पूछा था कि सर बताइए कि डायरेक्शन चार ही होती है या कुछ और भी? तो बेटा इनमें सब डायरेक्शंस होती है ना। सब डायरेक्शंस जो होती है वो ये वाली होती है कि बस बेसिकली ये, तो इनके बीच की डायरेक्शन को उत्तर पूर्व दिशा हम कह सकते हैं। इनकी बीच की डायरेक्शन को बेटा दक्षिण और पूर्व दिशा में कह सकता हूं। बाबू यहां पर इनकी जो बीच की डायरेक्शन होगी वो दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, और यहां पर जो बीच की डायरेक्शन होगी वो उत्तर और पश्चिम कहलाएगी, है ना। फिर मैंने कहा था कि बेटा जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनका जो क्रम है, आने का क्रम, वो हमेशा एज इट इज रहेगा। मतलब चाहे नॉर्थ डायरेक्शन कहीं पर भी लिखी हो, चाहे साउथ डायरेक्शन कहीं पर भी लिखी हो, इनका जो क्लॉकवाइज वे है ये एज इट इज रहेगा। ऐसे हमने सवालों की चर्चा भी की थी, है ना। मैंने आपको बताया भी था कि मेरे लाडलों कि जैसे मान लो अगर गलती से कोई भी व्यक्ति इस दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा बोल देता है, उत्तर पश्चिम दिशा बोल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डायरेक्शन है ये दक्षिण हो जाएगी, नहीं। उत्तर पश्चिम से क्लॉकवाइज में अगर चलता हूं तो मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलती है? तो उत्तर पश्चिम से क्लॉकवाइज चलता हूं तो बेटा मुझे उत्तर मिलेगा। फिर उत्तर से क्लॉकवाइज चलूंगा तो बेटा मुझे उत्तर और पूर्व मिलेगा। फिर उत्तर पूर्व से क्लॉकवाइज चलूंगा तो बेटा मुझे पूर्व दिशा मिलेगी। फिर पूर्व दिशा से क्लॉकवाइज चलूंगा तो बेटा मुझे दक्षिण पूर्व दिशा मिलेगी। फिर मुझे बेटा कौन सी दिशा मिल जाएगी? दक्षिण दिशा मिल जाएगी। दक्षिण से आगे चलूंगा बेटा, देखो दक्षिण पूर्व से आगे चलेंगे तो अपने कौन सी आंसर आएगा बेटा? अपने को दक्षिण, फिर दक्षिण और पश्चिम दिशा मिल जाएगी। उसके बाद में अपने को यहां पर पश्चिम दिशा मिल जाती है। ये एक वे रहेगा। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई थी, जो हर बार काम में आने वाली चीज है बेटा, वो ये है कि कभी भी अगर आपको टर्न लेना हो, कभी भी अगर आपको टर्न लेना हो तो बेटा कभी भी, जैसे अपन घड़ी की सुइयों की बात करते हैं, है ना, तो अगर आपको वो बोलता है कि बेटा दाईं ओर बोला जाए, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ये समझना होगा। जब आप ये चीज समझ लोगे उसके बाद मेरे लाडलो, जैसे कि अपना एक सीटिंग अरेंजमेंट एक टॉपिक है, उसमें आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। और लगातार शेयर कर दो लाडलो सारी क्लास को, है ना, शेयर कीजिएगा। बड़े अच्छे सवाल बताने वाला हूं मैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दाईं ओर बोल दे बेटा, या आपको कहा जाए कि भाई दक्षिणाव्रत, है ना, या फिर आपको कहा जाए कि भैया राइट में घुमा दो, इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा दो भाई, तो हमेशा आपको उस व्यक्ति को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज यू, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि बेटा लेफ्ट में घुमाना है, या बाईं ओर घुमाना है, या बेटा वामाव्रत घुमाना है, तो उस बाबूलाल को बेटा एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था। जैसे कि मान लो अगर किसी का फेस नॉर्थ में है तो क्लॉकवाइज इधर जाएगा, किसी का फेस ईस्ट में है तो क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, साउथ में है तो ऐसे जाएगा, और वेस्ट में है तो ऐसे जाएगा। ये क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात बताए तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। तो ये बेसिक मैंने आपको बस याद करने के लिए बताया ताकि हम क्लास से जुड़ सके, ताकि हम क्लास से जुड़ सके, मतदान देकर आए, क्लास लेते रहे,
घटना घटती रहे, है ना। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। तो अपना जो सवाल रहने वाला है बेटा पहला, वो पहला सवाल कुछ ऐसा ही है, बड़ा बेहतरीन सवाल रहने वाला है, कितना ताजा तरीन रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाले सवालों की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। बेटा क्या कह रहा है कि वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद वीणा जो है 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, ठीक है। वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाते हैं, अपोजिट, ठीक है। वीणा कुछ समय के लिए रुकती है, फिर 5 किलोमीटर और चलती है, जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है, फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं। तो 15 किलोमीटर चलते हैं, वीणा और वीरू से कितनी दूरी पर होगा। चलो बेटा मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताएगा क्या आने वाला है, जल्दी से आंसर बताएगा बेटा, क्या आंसर इसका आएगा, फटाफट बताएगा। शेयर सेशन को कर दीजिएगा ताकि फटाफट आंसर आ जाए, जितने लोगों का आंसर आए फटाफट आंसर कीजिएगा बेटा, जल्दी से बताएंगे। देखो वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में जाते हैं, तो बेटा मान लो अपने पास ये एक स्थान है, ये पॉइंट है, और उत्तर दिशा में चलते हैं, ठीक है। और कुछ दूरी चलने के बाद तो मान लीजिए कि बेटा कि वीणा ये रही और वीरू ये रहा, है ना, दोनों को अपन ले जा सकते हैं, है ना। किलोमीटर चलने के बाद वीणा 10 किलोमीटर चलने के बाद, है ना, चलना शुरू करते हैं, उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं, और 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर बेटा वो चल गए, है ना, यहां से लेके यहां, है ना। चलने के बाद जो वीणा है बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई। अब बाएं मुड़ गई तो वीणा का बाएं तो इधर ही होगा, और वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। ये लो, वीणा को तो मैंने बाएं मुड़ा दिया और वीरू को मैंने दाएं मुड़ा दिया, चलो ठीक है। फिर क्या है, वीणा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, तो बेटा 5 किलोमीटर मान लो मैंने यहां पर चला दिया, ये 5 किलोमीटर अपना आंसर आ गया, ठीक है। चलती है, उसके बाद क्या होता है बेटा, चलती है, और जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर ही चलता है, लो भाई 3 किलोमीटर चल गया। अब चलने के बाद दोनों दक्षिण दिशा में लौट जाते हैं, यानी ये भी नीचे ये भी नीचे, और कितना चलते हैं 15, तो 10 तो पहले चल गए थे और ये 15 थोड़ा सा ज्यादा चल गया। अब क्या हुआ, यहां तो आ गई अपने पास बेटा वीणा, है ना, और यहां पर आ गया अपने पास वीरू। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि वीणा वीरू से कितनी दूरी पर है, तो बेटा आपको अच्छी तरह पता है दूरी तो यही होगी, है ना, और दूरी टोटल ये है, जब वीणा 5 किलोमीटर चली, वीरू 3 किलोमीटर चला, तो टोटल 8 किलोमीटर की दूरी आ गई कि नहीं आ गई। तो आपका आंसर ये आया कि नहीं आया बेटा। बहुत बेहतरीन तरीके से, ताजा तरीन तरीके से समझाया जा रहा है, कोई लोड नहीं लेना, सारी चीजें हैं, घटना है पूरी की पूरी। अब आपसे ये पूछा जाता कि चलो बेटा ये बता दो कि वीणा का मुंह किस दिशा में होगा, है ना, किस डायरेक्शन में वीणा का मुंह होगा। तो चाहे वीणा हो चाहे वीरू हो बेटा, दोनों का जो फेस होगा वो दक्षिण फेस हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में दोनों का आंसर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ बेटा फटाफट। और अगला सवाल आपकी आंखों के सामने आ रहा है, और अगले सवाल की तरफ हेलीकॉप्टर हो जाओगे। ये रहा अगला सवाल, जल्दी से बताओ बेटा क्या कह रहा है अगला सवाल, फटाफट आंसर जल्दी से जल्दी दीजिएगा ताकि मजा आ जाए और आग लग जाए बाबू, आग लग जाए और मजा आ जाए, ठीक है। फटाफट फटाफट चलिए, दबा के, शानदार। मैं साइड में हट जाता हूं, आपको अपना आंसर बताना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद में अपन बात करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शाबाश। संजीव उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलता है, चलो चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50, अबे कितना चलाओगे बेस को। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभ के स्थान से किस दिशा में होगा। अब बेटा कसम से बड़ा प्यारा सवाल है, समझना। संजीव उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर, अब अगर किसी का फेस इधर की तरफ हो, उत्तर की तरफ, है ना, उत्तर की तरफ, तो उसका दाया उधर ही होगा बेटा जिधर अपना दाया होगा, उसका दाया इधर ही होगा बेटा जिधर अपना दाया होगा। बात समझ में आ रही है, उसका दाया उधर ही होगा जिधर अपना दाया होगा। तो क्या बोलता है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है। तो बेटा मैंने 10 मीटर यहां पर इसको मान लिया, ठीक है, 10 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये लो, मैंने बाईं ओर घुमा दिया और थोड़ा सा ज्यादा चला दिया ताकि हमें 20 मीटर जैसा अनुभव हो।
फिर वो अपने दाईं ओर 25 मीटर चलता है, मार डाला भाई, है ना, दाईं ओर बेटा इधर की तरफ क्लॉकवाइज, ये 25 मीटर वो चल रहा है बेटा, चल जाए, अच्छी बात है। फिर दाईं ओर 50 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर 50 मीटर चलता है तो बेटा 20 तो चल चुका था, और 50 मीटर के लिए बेटा ये नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये 50 मीटर चल गया कि नहीं चल गया बेटा। अब आपसे पूछा जाए वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से बेटा दिशा तो ये होगी कि नहीं होगी, तो दिशा वाला कंसेप्ट ये बन जाएगा, ये दिशा तो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, और ये दिशा पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। दोबारा से समझना जो मैं बताना चाहता हूं। देखो संजीव उत्तर की ओर मुंह करके गया, संजीव उत्तर की ओर मुंह करके गया, है ना, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, लेकिन वो अपने दाईं ओर, यानी दाया मतलब ये राइट साइड, 10 किलोमीटर गया बेटा, 10 किलोमीटर चला गया, यहां पर आ गया, फिर वो बाईं ओर घुमा यानी एंटी क्लॉकवाइज और 20 मीटर चल गया। उसके बाद में वह अपने दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज 25 मीटर चला, फिर एक बार दाईं ओर 50 मीटर चला यहां तक, तो उसकी दिशा है दक्षिण पूर्व। अगर आपको यह पूछा जाता कि उसका प्रारंभिक स्थान से बेटा आपसे पूछा जाता कि सीधी दूरी बताइए, प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी बताइए, आपको यह पूछ लिया जाता कि बेटा बताइए कि प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी बताइए, तो प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी क्या हो सकती थी। सीधी दूरी के लिए बेटा हमको चाहिए भैया जुगाड़, जुगाड़ का चाहिए, देखो सीधी दूरी ये होगी, ये अगर मैं लाइन को ऐसे बना लूं और ये मैं बना लूं तो ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन गया। मुझे इस दूरी की तलाश है, चूंकि ये 10 है, ऊपर ये 25 है बेटा, तो इस टोटल की वैल्यू लगभग कितनी हो गई अपने पास, टोटल 35 हो गई, ठीक है। ये पूरा का पूरा कितना हो गया बेटा 50, 50 में से ये 20 हट गया, तो ये कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो ये तो 35 है और ये क्या है 30 है, समझना। और अपने को कर्ण की वैल्यू निकालनी है, कर्ण स्क्वायर, तो बेटा आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार 30 है, लंब 35 है, तो मैं क्या करूंगा बेटा 30 का होल स्क्वायर प्लस 35 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तो आ जाएगा 900 और यहां पर कितना आ जाएगा 55 25 और 3 चौक 12, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 1200 और 900 कितने हो जाएंगे बेटा 2100, 2125 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, आप जोड़ लो ना आराम से, 25 ये 2 नोट दो 11 और ये 2125। अब दिक्कत यह है कि 2125 जो है वो किसका वर्गमूल होता है, अब नजदीक क्या है यही बात बतानी है कि 2125 के आसपास आखिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आता है, वर्गमूल आता है। तो चूंकि लास्ट में 25 है तो 5 और 5 चौक 20, अगर मैं 45 का वर्ग निकालता हूं, अगर मैं 45 का वर्ग निकालता हूं तो 25 और 4 पंजे 20 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं 46 का वर्ग निकालता हूं तो 6 छिंग 36 हाथ से लगी 3, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 3 51 का 1 हाथ से लगी 5, 4 चौक 16 और 5 21, ये 2116 आ गया और ये 2125 है। तो नजदीक क्या है 46, नजदीक क्या रहेगा बेटा 46, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो नजदीक क्या है 46, तो 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2116। एक बार वापस आप देख सकते हो, 6 छिंग 36, 6 का 3 और 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48 3 51 का 1 हाथ से लगी 5, 4 चौक 16 और 5 21, 21 16, 47 का ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हो अगर मैं 47 की बात करूं तो 7 7 49 हाथ से लगी 4, 7 चौक 28, 28 दूना 56, 56 और 4 60 की 0 हाथ से लगी 6, 4 चौक 16 और 6 22, ये ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो इस वैल्यू के 2125 जो वैल्यू है उसके नजदीक किसका आया 46, तो लगभग अप्रोक्सीमेट इसकी जो दूरी हो जाएगी बेटा कितनी हो जाएगी 46 मीटर हो जाएगी। इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत तगड़ा काम आने वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत तगड़ा काम आने वाला सवाल है। लेकिन अब अगर आपसे यहां पर कुल दूरी पूछ लेता, एक सवाल से अपन कई सारे सवाल है, आप ये मत देखो एक ही सवाल में अटक रही गाड़ी, ना बाबू ना, यहां सीखो, कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछे कुल दूरी बता भाई, तो मैंने क्या बताया था कि बेटा देखो 10 किलोमीटर चला, 10 और 20 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे बेटा 55, 55 और 50 100, कितने हो जाएंगे 55 और 50 100 और 105, तो टोटल दूरी कितनी चल गई या 105 चल गया। तो इसी तरीके से अब आपके पास अगला सवाल आया है,
और ये ट्रेन से संबंधित सवाल है। पहले ट्रेन का कंसेप्ट समझो, उसके बाद में अपन ट्रेन से संबंधित सवाल करेंगे। ट्रेन से संबंधित सवाल करने के लिए बेटा आपको ट्रेन का संबंध कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ट्रेन से संबंधित कई सारे सवाल आते हैं। तो पहला सवाल तो बेटा आपको बता दिया जाता हूं कि ट्रेन से संबंधित सवाल है ना। पहला सवाल यह होता है, जब कोई ट्रेन केवल और केवल स्थिर अवस्था में पाई जाए। लाडलो क्या? जब कोई ट्रेन स्थिर अवस्था में पाई जाए, मतलब आपसे कहा जाए कि कोई ट्रेन स्थिर अवस्था में है और जो हवा है, हवा वो पूर्व दिशा से यानी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। हवा जो है, हवा वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। पहला सवाल ये पूछ ले कि भाई कोई ट्रेन कहीं पर स्थिर अवस्था में खड़े, बिल्कुल खड़ी है, और हवा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है, तो बताइएगा ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ट्रेन का धुआं करें तो बेटा देखो, जब भी कोई ट्रेन स्थिर अवस्था में होती है ना, यानी कि खड़ी होती है, ये मान लो खड़ी है और ये उसका इंजन है ऐसे आगे वाला, ये उसके डिब्बे हैं। आराम से तसल्ली से सीखना। और ये यहां से धुआं निकलता है, ये बिल्कुल खड़ी है बेटा, ये बिल्कुल खड़ी है बेटा, यानी कि स्थिर अवस्था में खड़ी है। तो बेटा जब भी कोई ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी हो तो धुआं उधर ही जाएगा जिस तरफ हवा का बहाव होगा, मतलब जिधर हवा चलेगी। तो इससे रट ले, सवाल क्या कह रहा है कि हवा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है, यानी इधर से वो इधर चल रही है। तो बेटा उसका जो धुआं होगा वो जिस दिशा में हवा चलेगी, उसका जो धुआं होगा बेटा वो जिस दिशा में हवा चलेगी यानी पश्चिम दिशा में, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा बेटा? पश्चिम दिशा में जाएगा। अब आप में से कई बच्चे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, जैसे मुझसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर ट्रेन तो खड़ी है, धुआं कैसे निकलेगा? अरे तो कभी जब रेलवे स्टेशन जाते हो तो जब ट्रेन खड़ी होती है तो इंजन तो चालू होता है, और इंजन चालू होता है तो जो कोयले वाली ट्रेन है उसमें से तो धुआं जाएगा। दूसरी बात, आपको यह कह दिया जाए कि कोई ट्रेन विद्युत ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, और आपको कंफ्यूज कर दिया जाए कि इसका धुआं किधर जाएगा, तो इन रेलगाड़ियों का धुआं कहीं पर भी नहीं जाता बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या होगी बेटा कि ट्रेन क्या है? स्थिर अवस्था में। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? देखो दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई ट्रेन गतिमान हो, गतिमान का मतलब जब कोई ट्रेन चल रही हो, है ना, चलायमान हो, जब कोई ट्रेन गतिमान हो तो जिस दिशा में ट्रेन जाएगी, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाती है उसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाती है उसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। सवाल आपका कहे कि भैया ये बता दो लाडलो कि कोई ट्रेन उत्तर दिशा से, उत्तर से दक्षिण में चले, उत्तर से दक्षिण में चले तो उसका धुआं किस तरफ जाएगा? तो उसका धुआं किस तरफ जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया यहां पे कि भैया ये एक ट्रेन है ना, ये मान लो ऐसी ट्रेन है, ये अपने पास ट्रेन आ गई है ना, चुक 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 करती करती, ये लो, ये पहिए हैं, ये थोड़ी दूसरी वाली ट्रेन है, पहिए इसके नजदीक ही रहते हैं। अब ये ट्रेन जो है उत्तर दिशा से जा रही है, और उत्तर दिशा से कहां जा रही है बेटा? दक्षिण दिशा में जा रही है। उत्तर दिशा से जा रही है और उत्तर दिशा से कहां जा रही है बेटा? दक्षिण दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? तो जब ये साउथ में जा रही है तो जिस दिशा में जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वापस जहां से आ रही है ना, इसको वहीं पे सल्टा दो, ऐसे
तो इसका जो धुआं है बेटा वो उत्तर दिशा में जाएगा। तो यहां पर दो फैक्टर हमने सीखे। पहला जो फैक्टर आया कि जब ट्रेन स्थिर अवस्था में होती है तो जिस दिशा में हवा जाती है, बाबूज पहले सेशन को शेयर करो दबा के, एक एक चीज के नोट्स बना लेना और बेहतरीन तरीके से इस क्लास के साथ दीजिएगा बेटा ना। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उस दिशा में आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, हवा जिधर बढ़ेगी उधर ही उसका धुआं जाएगा। दूसरी बात, जब ट्रेन गतिमान हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या जाएगा, धुआं। और तीसरी बात, तीसरी कंडीशन कि सर जब ट्रेन भी चले तीसरी कंडीशन, जब आपकी ट्रेन भी चले और जब आपका हवा भी काम कर रहा हो। ट्रेन भी चले और बेटा आपकी हवा भी काम कर रही हो, हवा भी काम कर रही हो। जैसे मान लो बेटा आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि लाड लो कि कोई ट्रेन पूर्व से, है ना, ईस्ट से पश्चिम दिशा में चलती हो, पश्चिम में चलती हो और हवा, अब हवा को भी लिया आया बेटा बीच में, हवा नॉर्थ से यानी उत्तर से साउथ यानी दक्षिण में चल रही हो तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब यार यहां पर बड़ी विडंबना है कि मान लो मैं अगर ये ट्रेन आपके सामने बताऊं कि भैया ये स्पेशल ट्रेन है, अंग्रेजों के जमाने में चलती थी और अब अपने जमाने में चल रही है, ये ट्रेन है बेटा, है ना, ये ट्रेन है और ये इसके पहिए हैं, ये लो चुक 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 चुक, और ये डबल डेकर मान लो यार, तुम तो कुछ भी मान लो। ये यहाँ पर ड्राइवर बैठे हैं, सवारियाँ बैठी है बहुत सारी, है ना, सवारियाँ बैठी है, यहाँ पर भी सवारियाँ बैठी है। भाई साहब एसएससी जीडी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं लोग बाग, आप तो पता ही है ना, स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है, ट्रेन पे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर कई सारे छोरे बैठे हैं, लटक गए भाई साहब, ये इसको पकड़ के लटक गया, ये इसको पकड़ के लटक गया, सब लटक रहे हैं, सब लटक रहे हैं। ये ट्रेन है भैया, छुक 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 जा रही है, तो इधर जा रही है ये, है ना। थोड़ा सा क्रिएटिव बनाए के समझेंगे तो मजा आएगा। जब ट्रेन इधर जा रही है तो पूर्व दिशा से बेटा ये किस दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है ना, पश्चिम दिशा में जा रही है, पश्चिम, एक बार, है ना, पश्चिम दिशा में जा रही है, थोड़ा सा ना देखो, पश्चिम में जा रही है। तो ये तो नो डाउट कि भैया सर इसका जो धुआं है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया, और ये तो फिजिक्स का नियम है, मैं बताने वाला कौन होता हूं बेटा, बड़े बड़े वैज्ञानिक बता गए और आप लोग भी जानते ही हैं कि धुआं जो होगा पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन जब ट्रेन चल रही थी, देखो एक क्वेश्चन से कितने अच्छे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आप देखो, और ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जैसे अपन ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसा ही। इसको आप एमसीक्यू बेच न माने, इसको आप प्रैक्टिस सेशन न माने, अगर प्रैक्टिस सेशन मानते तो अब तक 50 क्वेश्चन करा चुका होता। मेरा मामला है सिखाना, एक बार सीख जाओ तुम 1000 क्वेश्चन के बजट लगा दोगे, एनकाउंटर कर दोगे, गारंटी है मेरी, गारंटी का मतलब जिम्मेदारी है ना, हाँ जिम्मेदारी है मेरी। देखो अब एग्जामिनर कहता कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानू, हवा भी चलाऊंगा। भाई चला, तो हवा क्या है, हवा चल रही है सन 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 जा रे पवन। तो बेटा हवा जो है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में दबाव बना रही है। तो बेटा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, तो कभी भी जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, पीछे की तरफ हवा जा रही है और हवा का दबाव जिधर बन रहा है, तो पटरी, जिस पटरी पर आपकी ट्रेन चल रही है और हवा का दबाव जिधर की तरफ जा रहा है, यानी धुआं पीछे जा रहा है और हवा नीचे जा रही है, तो पीछे और नीचे के बीच में जो 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका धुआं वहां जाएगा। और ये जो डायरेक्शन होगी बेटा, ये दक्षिण और पूर्व दिशा होगी, यानी आपका जो धुआं होगा बेटा दक्षिण और पूर्व दिशा में जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हवा का बहाव नीचे से ऊपर होता, हवा का बहाव कहां होता बेटा, नीचे से ऊपर होता, तो फिर धुआं इधर जाता। धुआं किधर जाता, धुआं आपका उत्तर और पूर्व दिशा में चला जाता। आगे की तरफ धुआं नहीं जाएगा,
कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो थोड़ा थोड़ा जाता है, तो बेटा उसको नेगलेक्ट कर दो, कंसेप्ट यही है। तो जो ट्रेन वाले सवाल होते हैं उसमें 3 सवाल बनते हैं, है ना। एक तो ट्रेन स्थिर हो जाए, दूसरी ट्रेन गतिमान हो, तीसरी ट्रेन चल भी रही हो और हवा भी चल रही हो। अब बेटा जिंदगी में ट्रेन का कोई भी सवाल आ जाए, फड़फड़ा देना, स्क्रीनशॉट ले लो चलो एक बार, ताकि समझ में आ जाए। उतार लो, नोट्स बना लो बेटा, शाबाश। चलिए बाबू, ठीक है, समझ में आया जो ट्रेन से संबंधित सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बड़ा प्यारा सवाल आया है, बड़ा प्यारा सवाल आया कि रमेश नदी के किनारे, रमेश जो है नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, मतलब उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब हमें पता कैसे चले, यदि नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही हो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने इस सवाल के लिए। तो बताओ रमेश का मुख किस दिशा में है। मुश्किल से 30 सेकंड दूंगा तुम्हें, 30 सेकंड, फटाफट अपना आंसर बताओ बेटा। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, जल्दी से बताओ, सोचो समझो। 30 सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड। सवाल बनाइएगा, सवाल देखिएगा, सोचिएगा, क्योंकि यहां पर टीचर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको इमेजिनेशन करना है ना। आपको इमेजिनेशन करना है बेटा कि किस तरीके से आप लोग बनाएंगे। इमेजिनेशन करो बेटा, किस तरीके से आप लोग घटना घटाएंगे, काम होगा अपना। जल्दी बताओ, शाबाश बच्चा, फटाफट बताओ। पीठ को किधर मानना है, बाएं से दायां क्या होगा, पत्ता किधर जा रहा है, लाइन कौन सी पिकअप करनी है ताकि हमारा काम हो जाए। एक एक चीज का संतुलन बना होना चाहिए, तब जाके सवाल आता है बेटा। देखो अपना पहला काम यहीं से स्टार्ट हो गया कि नदी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बह रही हो। अब बेटा एक इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करो, ये नदी है और ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में बह रही है। समझना, मैं बहा देता हूं थोड़ा सा, है ना, मैं बहा देता हूं। ये लो, ये लो, ये नदी है ना। ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई अपने पास नदी, ये नदी हो गई। अब क्या बोल रहा है कि नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो यार देखो कभी भी ध्यान देना, अगर नदी में कोई पत्ता बह रहा हो तो जिधर की तरफ नदी बहेगी उधर ही तो बहेगा, ऐसा ही थोड़ी कि अपोजिट दिशा में बहेगा। तो कोई पत्ता था, कोई पत्ता था, ये पत्ता मान लो, ये पत्ता, ये पान का पत्ता, ये जिधर पानी जा रहा है उधर बह रहा है। लेकिन अब वो आदमी पीठ करके खड़ा है नदी के किनारे की ओर, नदी की ओर पीठ करके। अब मान लो मैं ही हूं, अब मैं ऐसे खड़ा हो गया बेटा, ऐसे, नदी मेरे पीछे है ना बेटा, नदी मेरे पीछे है और मैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हूं। तो मेरा फेस किधर की तरफ है बेटा, मेरा फेस पूर्व दिशा में होगा कि नहीं होगा। और ये मेरा बायां है, ये मेरा बायां और ये मेरा दायां हाथ है, समझना। तो पत्ता बाएं से दाएं हाथ की तरफ जा रहा है, तो सारी चीजें फिट बैठ रही है। तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की तरफ है, तो उस व्यक्ति का जो मुंह है बेटा वो किस दिशा की तरफ है, उस व्यक्ति का मुंह किधर की तरफ होगा बेटा, पूर्व दिशा की तरफ होगा। अब आप चाहे तो उस व्यक्ति को बना सकते हैं, है ना, मैं आपको बता सकता हूं। उस व्यक्ति को अगर मैं बना दूं तो देखो समझो, ये वो आदमी है बेटा, ये देखो, और अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसकी जो पीठ है, ये जो पीठ है वो नदी की तरफ है, ठीक है। ये इसका कौन सा हाथ हो जाएगा बेटा, बायां। आप खुद की आंखें बंद करो ना यार, इमेजिनेशन करके देखो, ये खुद का बायां है और ये इसका क्या है, दायां है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि जो पत्ता है वो नदी के नीचे से जा रहा है, मतलब नदी की डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस व्यक्ति का मुंह, रमेश का जो मुख होगा वो किस दिशा में होगा बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पूर्व दिशा में होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे बाबू
नदी जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में घूम रही है, चल रही है, फड़फड़ा रही है, सरसरा रही है, पत्ता नदी के बहाव में है, इस आदमी की पीठ नदी के क्या है तरफ है, और जो पत्ता है इसके लेफ्ट से राइट में हो रहा है, तो ये आदमी ऐसे ही तो खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूं, तो ये मेरा बायां है, ये मेरा दायां है, तो पत्ता इधर ही घूमेगा, तो जो मेरा फेस होगा वो किधर की तरफ होगा लाड लो, मेरा फेस पूर्व दिशा की तरफ होगा। ये इमेजिनेशन वाला सवाल होता है। क्या मैं समझा पाया भाई? बाबू समझ में आया? क्लियर है? जल्दी से बताएं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस सवाल का समझने के लिए। चलिए बेटा, देखो रीजनिंग को भी एक क्रिएटिव तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ा जा सकता है बेटा। वन टाइम चीज है, एक कंसेप्ट को अगर एक बार में समझना हो और एक बार में समझ में आ जाए तो उसकी बात ही क्या है ना। बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है बेटा। अगला सवाल जो मैं कह रहा हूं वो क्या है कि प्रातः काल, ये बेटा ये जो सवाल है ये परछाई से संबंधित है ना। ढंग से अच्छा लग रहा हो सेशन तो शेयर करें, लाइक करें बाबूज प्लीज, है ना। आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का साथ और आप लोगों के उत्साह की सख्त जरूरत है अभी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह पाए बेटा। देखो क्या करा है, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। ठीक है, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के खुद के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुख किधर है। तो बेटा देखो दो कंसेप्ट होते हैं, मैंने कल जब बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि परछाई बनने के दो कंसेप्ट है कि अगर सुबह कोई चीज है, सुबह प्रातः काल, यानी सूरज देवता अगर पूर्व दिशा में उगरे तो परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी। सूर्य देवता अगर पश्चिम दिशा में यानी अस्त हो रहे तो परछाई उनकी पूर्व दिशा में बनेगी। तो ये ऐसे करा कि प्रातः काल सोहन और मोहन, तो मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा कि ये प्रातः काल का समय है ना। ध्यान दीजिएगा, ये प्रातः काल का समय है और ये हमारे पास सूरज देवता है। सूरज देवता को थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, आग उगलने वाले बना देते हैं भैया, है ना, क्योंकि देवता तो देवता ही हैं। सूर्य देवताओं की सनातन में बहुत पूजा होती है, अपन पूजा करते हैं। लो भाई, ये भगवा बना दिया, ये तिलक बना दिया, तो सूर्य है। अब प्रातः काल के समय सूरज देवता, ये प्रातः काल का टाइम है, प्रातः काल मॉर्निंग, है ना, यानी ये पूर्व दिशा में होंगे कि नहीं होंगे। अब पूर्व दिशा में जब सूर्य है तो चाहे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं पर भी सूर्य की स्थिति हो, जो भी कोई व्यक्ति होगा बेटा, उसकी जो परछाई है वो हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी कि नहीं बनेगी। परछाई जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी कि नहीं बनेगी। अब बस मुझे ये करना है कि ये ऐसे बोल रहा है कि मोहन की परछाई मोहन के खुद के दाईं ओर पड़ रही है। मोहन की परछाई मोहन के खुद के दाईं ओर पड़ रही है। बताओ, मोहन की परछाई मोहन के खुद के दाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन को कैसे खड़ा करूं कि परछाई की तरफ उसका दायां हाथ आ जाए। जैसे मान लो मैं मोहन हूं और मेरा फेस उत्तर दिशा की तरफ है, समझ लो, ढंग से समझना। मैं मोहन हूं, मेरा फेस उत्तर दिशा की तरफ है, सूर्य देवता इधर से आ रहे हैं, किरण बरसा रहे हैं और परछाई इधर है, लेकिन ये मेरे मोहन का बायां हाथ है। लेकिन मोहन का हाथ किधर होना चाहिए? दाईं तरफ होनी चाहिए परछाई, यानी मोहन का फेस उत्तर दिशा को तो नहीं देख रहा। अगर मैं मोहन हूं और मेरा फेस दक्षिण दिशा की तरफ है, सूरज इधर से किरण फेंक रहा है, परछाई इधर है, ये मेरा राइट हैंड हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा राइट हैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब यह है बेटा कि जो मोहन बाबू है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, जो मोहन बाबू है उसका जो फेस है, वो बेटा किधर की तरफ है? दक्षिण दिशा की तरफ। जब दक्षिण दिशा की तरफ होगा तो इसका जो राइट हैंड होगा, जो दाईं ओर होगा, उधर ही क्या परछाई बनेगी। और मोहन किसके साथ? सोहन के साथ बगीचे में आमने सामने की तरफ बातचीत कर रहा है, तो सोहन इसके सामने होगा। तो सब सोहन इसके सामने होगा तो सोहन का फेस किस दिशा में होगा बेटा? उत्तर दिशा में। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो बताओ मोहन का खुद का मुख किस दिशा में होगा? तो मोहन का मुख तो दक्षिण दिशा में हो गया, सोहन का मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं, ये केवल सुबह और शाम के लिए पूछे जाते हैं। सुबह और शाम के लिए पूछे जाते हैं, दिन में सटीक आंसर नहीं आता। अब आपसे ये पूछ ले, चलो परछाई की तो बात ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट और बनता है कि जैसे मान लो
परछाई की स्थिति पूछ ले आपसे, सापेक्षिक स्थिति है ना, परछाई की सापेक्षिक स्थिति आपसे पूछी जाए, सापेक्षिक स्थिति, यह आजकल एक नई भाषा में पूछा जाता है। सापेक्षिक स्थिति का मतलब है कि मान लो प्रातः काल के समय कोई भी व्यक्ति खड़ा हो तो परछाई तो बेटा उसकी सेम टू सेम इधर ही बनेगी। अगर उसका मुंह, पहली कंडीशन, अगर कोई भी व्यक्ति है उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ, तो परछाई किधर बनेगी? नॉर्थ की तरफ है तो उसकी परछाई उसके किधर की तरफ बनेगी? तो बेटा अगर किसी व्यक्ति का मुंह इधर नॉर्थ की तरफ होगा तो परछाई उसकी बाईं तरफ बनेगी। सापेक्षिक स्थिति, परछाई किधर होगी? बाईं तरफ। तो अगर उसका फेस उत्तर की तरफ है तो परछाई मतलब बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट में बनेगी। दूसरी बात, आपसे बोला जाए कि अगर उस व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा की तरफ हो, साउथ दिशा की तरफ, तो परछाई किधर बनेगी? तो बेटा अगर कोई व्यक्ति जिसका फेस साउथ की तरफ हो यानी ऐसे, तो अब उसकी परछाई सापेक्षिक स्थिति, पैरेलल जो स्थिति है, कंडीशन, वो किधर बनेगी? इधर, राइट दिशा की तरफ बनेगी। तो जो परछाई होगी बेटा उसकी किधर की तरफ बन जाएगी? दाईं तरफ, यानी राइट की तरफ बनेगी। ठीक है। तीसरी बात, अगर आपसे बोला जाए कि उस व्यक्ति का मुंह, ध्यान दीजिएगा बेटा, पश्चिम दिशा में है ना, उस व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में है तो परछाई किधर की तरफ बनेगी? तो बेटा उस व्यक्ति का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा की तरफ कर दिया मैंने, तो परछाई ठीक सामने बनेगी, परछाई उसके ठीक सामने बनेगी बेटा। तो पश्चिम दिशा में होगा तो परछाई उसके ठीक कहां बनेगी? सामने बनेगी। तीसरी कंडीशन आ जाए बेटा, अगर उस व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा में आ जाए यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आ जाए, अगर उस व्यक्ति का मुंह बेटा पूर्व दिशा में आ जाता है यानी कि उस व्यक्ति का जो फेस है वो आपके इधर की तरफ आ जाए ऐसे, तो उसके पीछे की तरफ परछाई बनेगी, उसके पीछे की तरफ परछाई बनेगी, तो पीछे की तरफ परछाई बनेगी। तो यहां पर डायरेक्शन नहीं पूछकर उस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का फेस पूछकर उसकी सापेक्षिक स्थिति पूछ ली जाती है, उसकी सापेक्षिक स्थिति पूछ ली जाती है। क्या मैं समझा पाया क्या लाडलो? क्या मैं समझा पाया क्या लाडलो? क्लियर बताओ बच्चा, क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा, उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे बेटा, और अब इस सवाल का तो आंसर आपको देना ही पड़ेगा वरना मैं तो नहीं बताऊंगा भाई। चलो भाई फटाफट, 30 सेकंड है आपके पास इस सवाल का आंसर देने के लिए। चलिए फटाफट लपका दीजिए, गजब का जादू आपके पास, बहुत बढ़िया। खींच दो मीटर, लगा दो आग। बता दो बाबूज, केवल 30 सेकंड है आपके पास, ये 30 सेकंड, हाँ ये 30 सेकंड है आपके पास, बस देखो समझना। राम पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, समझिएगा। तो राम का जो मुख होगा बेटा वो पूरब दिशा में होगा, करके खड़ा हुआ बाईं ओर 45 डिग्री। तो बेटा सबसे पहले तो उसको इस तरीके से 8 लाइन में बांटना स्टार्ट करो। अब बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, यहां से यहां जाएगा, ये 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बेटा? फिर दाईं ओर 135 डिग्री, तो लाडलो दाईं ओर 135 का मतलब यहां से वापस यहां आएगा, ये 45, यहां से आएगा बेटा 90 हो जाएगा, और यहां से वापस यहां आएगा 135 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, के कोण पर घूमता है, फिर 225 डिग्री के कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है, वही फिर 225 डिग्री के कोण पे अंत में भाई दाईं ओर मुड़ जाता है। तो लाडलो एक बात बताओ, दाईं ओर ही दाईं ओर तो मुड़ रहा है, राम का पूर्व की मुंह खड़ा है, पहले वो बाईं ओर गया 45 डिग्री लेफ्ट में लेके यहां पे, ठीक है, उसके बाद वहां से राइट में 135 डिग्री, तो ये 45 यहां तक 90 और ये 135। अब फिर वो दाईं ओर घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी क्लॉकवाइज। तो बेटा क्लॉकवाइज चलेगा तो यहां तक वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो 180 डिग्री तक तो आ जाएगा। मैंने बताया था ना कि जब डिग्री वाला सवाल आए और 180 के बाद पूछे तो तुरंत विपरीत हो जाए, तो अभी इसका फेस साउथ में था तो तुरंत उत्तर में कर दिया, तो यहां तो 180 आ गया। अब 180 से यहां मैं जोड़ूंगा कितना? 45।
जोड़ दो आराम से। तो कितना हो गया बेटा, 180 में 45 जोड़ोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 5, 8 4 12 और 2 225 डिग्री आ गया। तो अभी उसका फेस इस तरफ है, तो ये तो उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में उसका फेस होगा कि नहीं होगा। ये डायरेक्शन वाले सवाल समझ में आए कि नहीं आए बेटा, जल्दी से बताएं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चा? क्लियर है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो, सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर चलता है, घूम ले, अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो वह अब अपने घर से किस दिशा में, वह कितनी दूरी पर होगा। बहुत आसान सवाल है, सेकंडों में आंसर दे दो बेटा। बहुत आसान सवाल है, सेकंडों में आंसर दे दीजिएगा। किस किस बच्चे ने आंसर दिया जल्दी से बताओ। शेयर करें, सेशन को दबा के शेयर करें, हेलीकॉप्टर बना दे, तीतरी कर दे बेटा, ताकि मजा आ जाए, है ना, मजा आ जाए। देखो, सोनू अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो बेटा मान लो ये उसका घर है सोनू का, और 21 किलोमीटर मैंने उसको उत्तर की ओर चला दिया। चलो भाई ठीक है, चलता है, तथा दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, और दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है बेटा, ये लो, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 21 किलोमीटर चलता है, मरवा दिया भाई। फिर दाएं मुड़कर वही उतना ही 21 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि लेफ्ट में मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर वो चल जाता है। 15 किलोमीटर वो चल जाता है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से, ये जो स्थान था उससे कितनी दूरी, वह किस दिशा में है। तो यहां से जो दिशा होगी वो तो पूर्व दिशा होगी कि नहीं होगी बेटा, पूर्व दिशा होगी कि नहीं होगी। चूंकि दूरी पूछा है तो 9 किलोमीटर यहां पर ऐड हो जाएगा, किसके अंदर, 15 के अंदर, तो टोटल 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ये अपने पास होगी। 24 किलोमीटर पूर्व दिशा, 24 किलोमीटर बेटा पूर्व दिशा। क्या मैं आपको समझा पाया बच्चा? मन में गंदे विचार तो नहीं आ रहे? क्लियर है बेटा? है। अगले सवाल की तरफ चलते बेटा, बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है बेटा कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला दो, तुम चलाते जाओ, आंख बंद कर कर किधर भी चलाओ, आज आंसर आके रहेगा। रहेगा मतलब रहेगा, ठीक है। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर और चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा। तो बेटा देखो, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो बेटा ये जो है वो 3 किलोमीटर की डायरेक्शन है, पश्चिम की ओर चला दिया भाई साहब, है ना। फिर अपने बाईं ओर, यानी बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर चलता है, तो बेटा ये लो मैंने 2 किलोमीटर चला दिया, है ना। फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी राइट में मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला, मरवा दिया भाई। अंत में वह अपने दाईं ओर और मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर और मुड़कर, दाईं ओर का मतलब वही एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान तो बेटा यही था उसका, तो किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। एक बार वापस देख लो, रमेश पश्चिम दिशा की ओर चलता है 3 किलोमीटर, फिर अपने बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है 2 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर, अपने दाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज यू, दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, और फिर अंत में अपने दाईं ओर 2 किलोमीटर चला, तो ये अपने से पश्चिम दिशा में होगा। अगर आपको पूछा जाता कि बेटा इसकी दूरी बताओ, अगर आपको पूछा जाता कि बेटा कुल अभी जो जहां पर है दूरी बताओ, तो 3 तो ये रही और 3 ये रही, तो 6 किलोमीटर दूरी हो जाता है कि नहीं हो जाता बेटा? क्लियर है, 6 किलोमीटर हो जाता है कि नहीं हो जाता? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुहास, बड़ा प्यारा सवाल है, सुहास की तरफ चलेंगे, सुहास की तरफ बढ़ेंगे और सुहास की तरफ ही घटना घटाएंगे कि सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। तो बेटा देखो, ये पूरब की तरफ 15 किलोमीटर की यात्रा कर दी, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर और चला गया। ए भगवान, कितना 15 किलोमीटर जाएगा? ये 15 किलोमीटर चल गया। फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर चल गया, फिर पश्चिम की ओर घूमकर बेटा 15 किलोमीटर चल गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अरे यार लाडलो, सीधी सी बात है, इससे आसान सवाल तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, इससे आसान सवाल तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है क्या बाबू? क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं बेटा, गजब का सवाल है, पहले आप बताएंगे, उसके बाद पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप करो आंसर, बताओ किस किस के ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, फिर मैं तो बताऊंगा बेटा। देखो, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है और बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर का सफर करता है
और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर करता है, सफर ही कर रहा है। बाद में अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा? जल्दी से आंसर बता दो, फटाफट फटाफट, शाबाश, जल्दी से आंसर बताएगा बेटा, बेहतरीन आंसर बताए, ताजा तरीन आंसर बताए, हेलीकॉप्टर बना दे सवाल को, तीतरी कर दो भाई साहब। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो बाबू देखो ये पश्चिम है और यहां से 10 किलोमीटर चलता है। बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज 4 किलोमीटर चलता है। फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर का सफर तय करता है। गजब की बात है, ये केवल 4 किलोमीटर का सफर कर रहा है यहां से लेकर यहां तक। और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर तय करता है, और दाईं ओर घूमकर बेटा 5 किलोमीटर का सफर करता है ये। बाद में अपने बाईं ओर घूमकर यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 6 किलोमीटर का सफर तय करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 6 किलोमीटर का सफर तय करता है। ये लो बेटा 6 किलोमीटर यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो यार देखो सीधी सी बात है, आप ये देखिएगा कि 4 था, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 है। तो अगर ये टोटल 10 है, जिसमें से ये 4 है, तो ये 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसके बराबर आ जाएगा ये। तो अभी तो किस दिशा में बता रहा है, किस दिशा में बता रहा है? तो बेटा देखो यहां से स्टार्ट किया था तो दिशा तो दक्षिण है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, तो यहां से लेकर यहां तक तो 4 किलोमीटर चला, और यहां से लेकर यहां तक कितना किलोमीटर चला बेटा बताओ? 5 किलोमीटर चला होगा ना, तो 4 और 5 9 किलोमीटर आ जाएगा। देखो ढंग से देखो, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चला, फिर पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला और दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर, तो 5 ये और 4 ये, तो दूरी कितना किलोमीटर आ जाएगी बेटा? 9 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा ना, दूरी जो है 9 किलोमीटर आ जाएगी। अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, ताजा तरीन सवाल, मैं कह रहा हूं हेलीकॉप्टर बना दोगे इस सवाल को। ऐसा सवाल कभी कभार सदियों में आता है बेटा। ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं, अपने से पूरब की ओर, ए अपने से पूरब की ओर 2 किलोमीटर जाता है। देखो ये दोनों एक स्थान से जाते हैं, ए और बी। ए तो जाता है, ये रहा, पूरब की ओर 2 किलोमीटर जाता है, और बी अपने से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, तो अपने से दक्षिण की ओर ये 2 किलोमीटर चला गया, ये दक्षिण की ओर चला गया बेटा, ठीक है, जाता है। ए दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ए दक्षिणावर्त दाएं घूमता है यहां पे, और बेटा वही 2 किलोमीटर चल जाता है, ठीक है। बी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज जाता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो दोनों के दोनों ए और बी यहीं पर तो आ गए, यहीं पर तो आ गए। और चलना स्टार्ट किया था उन्होंने यहां से, चलना स्टार्ट किया था उन्होंने यहां से, तो पूछ क्या रहा बेटा कि वे अपने आरंभिक स्थान से कहां होंगे, अपने आरंभिक स्थान से कहां होंगे, तो आरंभिक स्थान से यहां होंगे, यानी कि ये और ये, तो ये तो पूरब और ये दक्षिण, तो आरंभिक स्थान से बेटा कौन सी दिशा में हो जाएंगे? दक्षिण पूर्व में, दोनों दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएंगे, दोनों के दोनों किस दिशा में हो जाएंगे बेटा? दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? मजा आया? सवाल बड़ा शानदार था ना। अगला सवाल देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सवाल है, हेलीकॉप्टर बना दो बाबू। आज की क्लास का ये रहने वाला है अंतिम सवाल, बड़ा मजेदार सवाल है, इसको हाबू बना दो और बाबू बना दो बेटा, ले जाओ काली घाटी के पीछे। कि रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चल गया, अब बाबू रवि को 10 मीटर उत्तर की ओर में ले गया हूं यहां पे आराम से, फिर 6 मीटर दक्षिण की तरफ, भाई साहब वापस 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 6 मीटर दक्षिण की तरफ आया, तो जो बचा वो यहां पर 4 मीटर बचा, जो बचा वो यहां पर कितना मीटर बचा? 4 मीटर बचा, ठीक है, 4 मीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, 6 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर, यानी यहां से दाईं ओर मुड़कर, तो क्लॉकवाइज तो घूमेगा, इधर से जाएगा तो इधर घूमेगा तो बायां है, दायां इधर घूमेगा ना, जैसे नीचे आएगा तो दायां उसका इधर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो बेटा ये रहा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में? तो दूरी तो आपको पता है ये 5 किलोमीटर की आ जाएगी,
और प्रारंभिक स्थान से जो दिशा है मेरे लाडलो वो इधर की तरफ आ जाएगी, यानी ये तो हो जाएगा पश्चिम और ये जाएगा उत्तर। तो उत्तर पश्चिम दिशा और 5 किलोमीटर, देखो कहां पर आ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा और 5 किलोमीटर, ये रहा आपका आंसर। क्या मैं आपको समझा पाया क्या लाडलो? तो ये रहा अपना डायरेक्शन। चूंकि मैंने एक एक सवाल को काफी फैलाकर काफी बेसिक तरीके से पढ़ाया है, नॉर्मल यूट्यूब क्लासेस के जैसे नहीं कि फराटेदार हमने पढ़ाया हो। मैंने क्लास को उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया है जिन्होंने पहले कभी डायरेक्शन नहीं पढ़ा और एसएससी जीडी की तैयारी हमारे उत्कर्ष चैनल यानी अपने उत्कर्ष चैनल से कर रहे हैं, ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। आशा नहीं अपितु उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए शुक्रिया मेरे लाडलो। जय हिंद, जय भारत है। राम राम मांझू भाई, थैंक यू वेरी मच। राम राम भाई।